अगर आप बेटा सच में टॉपर बनना चाहते हो तो स्कूल के आवर्स का पूरी तरह से यूज करो। आपका शरीर थका होता है लेकिन माइंड आपका इस टाइम पर बेटा सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। तो शाम के समय आपको इन चीजों को फॉलो करना है। ये शाम के समय आपका शाम का ये सोने से पहले अगर ये चीजें करते हो तो वो दिमाग में आपके प्रॉपर तरीके से रहती है। 5 गोल्डन रूल्स की जिन्हें आप बेटा फॉलो कर करके टॉपर बन सकते हो। हेलो प्यारे बच्चे लोग, कैसे हो आप सब। तो भाई आप सभी की भर भर के ये कमेंट्स थी कि मैम हमें टाइम टेबल बता दीजिए, हमें टॉपर्स का टाइम टेबल बता दीजिए, वो कैसे पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं। तो भाई आज तुम्हारा ये डाउट खत्म होने वाला है, क्योंकि बेटा तुम्हारा हमेशा से ये रोना रहा है कि हमें तो टाइम टेबल ही नहीं पता, हम कैसे पढ़ें। तो हमें टाइम टेबल बना के दे दो। तो बेटा आज मैं तुम्हें टाइम टेबल ही बना के देने वाली हूँ। और हाँ, ये मत सोचना कि मेरे टाइम के अकॉर्डिंग टाइम टेबल नहीं, आप जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो हर बच्चे के टाइम के अकॉर्डिंग ये टाइम टेबल मैंने बनाया है। ये टॉपर का वो टाइम टेबल है बेटा जिसे अगर आप फॉलो करते हो अभी से अपने एग्जाम तक, तो डेफिनेटली आप आने वाले टॉपर बनोगे। सो हेलो बच्चों, आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर रोशनी मैम। स्वागत करती हूँ आप सभी बच्चों का यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल के इस प्यारे से चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होगे, जबरदस्त होगे, जिंदाबाद होगे और आबाद होगे। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं इस टाइम टेबल की बात करूं तो भाई ये वो टाइम टेबल है जिसके अंदर आपको मिलने वाला है वो पूरी स्ट्रैटेजी, जिसको आप अगर फॉलो करते हो तो आप अगले टॉपर बनोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ पॉइंट्स को लेकर के। कुछ पॉइंट्स है जिनको आपको फोकस करना है। सबसे पहले अगर मैं आगे बढ़ती हूँ इस वीडियो के अंदर, तो सबसे पहले हम सबने ना एक बेटा मिथ को सुन रखा है, अपने दिमाग में बैठा लिया है कि भाई वो टॉपर है, वो तो 10 घंटे पढ़ता होगा, वो टॉपर है, वो तो 15 घंटे पढ़ता होगा। नहीं, टॉपर बेटा कभी भी 10 घंटे या 15 घंटे नहीं पढ़ते हैं। टॉपर बेटा जब उनका मन करता है तब पढ़ते हैं, लेकिन हमेशा रोज पढ़ते हैं। यही आपको सबसे पहले अपने दिमाग से निकालना है कि टॉपर्स का जो स्टडी रूटीन होता है वो 10 से 15 घंटे का नहीं होता, बल्कि बेटा उनके स्टडी रूटीन के अंदर कंसिस्टेंसी हमेशा बनी रहती है। यानी कि अगर आप कंसिस्टेंसी बना के रखते हो किसी चीज के लिए, रेगुलरिटी बना के रखते हो, तो डेफिनेटली एक समय के बाद वो चीज आपको आसान लगने लगती है। यकीन मानो, जैसे कि अगर आप पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं कि एक बार के आप 6 घंटे पढ़ लो, नहीं, आराम से आपने 1 घंटे पढ़ा, थोड़ा सा गैप लो, फिर 1 घंटे पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो। स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी लेकिन बाद में चीजें सही हो जाएंगी। अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जो कि होता है आपका मॉर्निंग रूटीन। यानी कि जब आप सुबह उठते हो तो उस टाइम पे आपका रूटीन क्या होना चाहिए। देखो, सुबह आपका ना दिमाग बहुत फ्रेश होता है, तो अगर आप अपने इस फ्रेश दिमाग में कोई चीज प्रेशराइज करोगे तो आई थिंक सो कि आप ना बोर हो जाओगे और आप शायद पढ़ ही ना पाओ। तो सुबह अगर आपका दिमाग फ्रेश होता है तो क्यों ना उस टाइम पर आप उन चीजों को पढ़ो जो आपके लिए आसान है, जो आपके लिए सबसे आसान है। किसी के लिए इंग्लिश आसान है, किसी के लिए हिंदी आसान है, किसी के लिए मैथ्स आसान है। तो बेटा जो सब्जेक्ट आपको आसान लगता है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, जो आपको आसान लगता है, आपको अपने मॉर्निंग टाइम पर वो पढ़ना है। आप सुबह 5 बजे उठ रहे हो, 6 बजे उठ रहे हो, जितने बजे भी उठ रहे हो, स्कूल जाने से पहले तक आपको उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है जो बेटा आपको आसान लगते हैं, जिनको आपको लगता है कि अरे मैं तो बहुत इजीली इसको कर पाता हूँ, क्योंकि आपका सुबह माइंड फ्रेश होता है। और फ्रेश माइंड पे जब आप आसान चीजें पढ़ते हो तो आप इंटरेस्ट भी लेते हो और आपको मजा भी आती है। तो मॉर्निंग रूटीन में सबसे पहले शामिल करना है कि उठने के बाद आपको कोई भी आसान सब्जेक्ट उठाना है, उसे पढ़ना है। अब बारी आ जाती है बेटा आपके स्कूल टाइम की। भाई स्कूल टाइम पर अब आपका किसी का 7:30 बजे से स्कूल है, किसी का 8 बजे से स्कूल है, किसी का 9 बजे से स्कूल है। अब बारी आती है स्कूल टाइम की। कुछ बच्चे होते हैं जो स्कूल जाते हैं अपनी बाबू से मिलने के लिए, कुछ बच्चे होते हैं जो सचमुच पढ़ने जाते हैं स्कूल, और कुछ बच्चे होते हैं कि झोला उठाया चल दिया। नहीं, अगर आप बेटा सच में टॉपर बनना चाहते हो तो स्कूल के आवर्स का पूरी तरह से यूज करो। स्कूल टाइम पर बेटा जब तक टीचर्स आपके लेक्चर ले रहे हो तब तक आपको लेक्चर ही सुनना है। लेकिन अगर आपको खाली समय मिलता है, हो सकता है आपका कोई फ्री पीरियड हो, गेम्स पीरियड हो, अगर आपको नहीं जाना, कुछ नहीं करना, सीधा आप अपनी बुक उठाइए, कोई भी सब्जेक्ट उठाइए और पढ़ने लगिए। क्योंकि बेटा स्कूल के आवर्स में अगर आपको समय मिल रहा है तो इससे गोल्डन चांस आपके लिए क्या हो सकता है। तो स्कूल के टाइम को प्रॉपर तरह से बेटा यूज करो, उसे वेस्ट मत करो गेम्स में, फ्री पीरियड में। हाँ, एंजॉयमेंट लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट है, आप एंजॉय करो, बट हमेशा नहीं, क्योंकि अगर आप अभी एंजॉय करोगे ना तो बोर्ड एग्जाम फिर एंजॉय बन के ही रह जाएगा। तो स्कूल टाइम्स को आपको अच्छी तरह से यूज करना है। अगर आपको फ्री पीरियड मिलता है या फ्री समय मिलता है तो उसमें आपको पढ़ना है, टीचर्स से अपने डाउट्स को डिस्कस करना है। अब अगले पॉइंट पे आ जाते हैं कि स्कूल से आने के बाद का मैम क्या हमारा रूटीन होगा।
अब बेटा जब आप स्कूल से आ जा रहे हो तो आपके लिए सबसे बड़ा टास्क ये होता है कि आप बहुत ज्यादा थके हुए होते हो। तो स्कूल से आने के बाद तुरंत बेटा नहीं पढ़ना, आप आराम से 40 से 45 मिनट या 1 घंटे का बेटा प्रॉपर रेस्ट ले सकते हो, जिससे आपकी बॉडी जो होगी इनहेल हो जाएगी। और हाँ, थोड़ा सा आप नींद भी ले सकते हो, बट ये जो नींद होगी ना, ये वो वाली नींद नहीं होगी डायरेक्ट रात में आंख खुले, नहीं, आप थोड़ी सी नींद ले सकते हो, थोड़ी सी झपकी ले सकते हो, पर पूरी तरह से आपको सोना नहीं है ना, जिससे आपकी बॉडी थोड़ा रिलैक्स हो जाए। हाथ मुंह धो करके प्रॉपर तरीके से खाना पीना इस टाइम पर खा के रेस्ट करके उसके बाद आपको बैठ जाना है बेटा पढ़ने के लिए। अब शुरू हो जाता है बेटा आपका शाम का समय। अब उस टाइम पे तो आपको पढ़ना है। अब शाम का समय शुरू हो जाता है। शाम के समय में आपका माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि आपने बेटा पूरे दिन की चीजें झेल रखी होती, आपका शरीर थका होता है, लेकिन माइंड आपका इस टाइम पर बेटा सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। अब सोचो, अगर आपका शरीर थका है और अगर आप कोई आसान चीज उठाओगे तो आप ना बोर हो जाओगे, कहोगे यार ये तो मुझे आता है। लेकिन हाँ, अगर आपका माइंड एक्टिव है और कोई ऐसी चीज उठाओ जो आपको कठिन लगती है, जो आपको चैलेंजिंग लगती है, जिसको आपको लगता है कि यार ये मेरे लिए एक चैलेंज से कम नहीं है, जैसे मैथ्स के क्वेश्चंस हो गया, ग्रामर के प्रैक्टिस पेपर्स हो गया, चीजों को लर्न करना हो गया, इन चीजों को उठाते हो तो इस चीज में आपको मजा आती है। और बेटा बिल्कुल आपको इवनिंग टाइम पर यही सारी चीजें करनी है। मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है, साइंस के न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, सोशल साइंस का मैप लगाना है। इन सारी चीजों को आपको शाम के टाइम पे करना है, क्योंकि इस टाइम पे बेटा आपका माइंड फुली एक्टिव मोड पे रहता है। सुबह ऐसे सब चीज करोगे ना बेटा तो सच में आप सो जाओगे, फिर उठोगे ही नहीं, सुबह उठना ही बंद कर दोगे। तो शाम के समय आपको इन चीजों को फॉलो करना है। ये शाम के समय आपका शाम का ये रूटीन होगा। अब बारी आ जाती है बेटा कि आपका रात का रूटीन क्या होगा, रात के समय आपको क्या करना है। अब देखो, यहाँ पे तो मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है कि 7:30 से 8:30 डिनर, मतलब 8 बजे तक डिनर। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है कि आपको डिनर इसी समय करना है। आपके घर में जिस समय बेटा खाना बन जाए आप उस समय खाना खाना, कोई फिक्स नहीं। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है। आपके घर में जिस समय खाना बने आप उस समय खाओ, लेकिन उसके आगे पीछे आप पढ़ो, ठीक है। खाना खाना है, उसके बाद फिर से आपको इजी सब्जेक्ट उठाना है, क्योंकि पूरे दिन काम करने के बाद, पढ़ने के बाद आपका शरीर और दिमाग दोनों थक गया होगा, उसे चाहिए होगी नींद। तो ऐसे में अगर आप हार्ड सब्जेक्ट उठाते हो रात के समय तो आप नहीं पढ़ पाओगे। रात के समय फिर से आपको बेटा आसान सब्जेक्ट उठाना है, इजी सब्जेक्ट उठाना है जो आपको आसान लगता है और उसे पढ़ना है। देन उसके बाद सोने से पहले एक बार क्विक रिवीजन करना है। मतलब पूरे दिन में आज आपने क्या क्या पढ़ा, कौन कौन से चैप्टर्स को कंप्लीट किया, ये सारी चीजें आप लोगों को शाम के समय करना है सोने से पहले। सोने से पहले अगर ये चीजें करते हो तो वो दिमाग में आपके प्रॉपर तरीके से रहती हैं। तो शाम का आपका जो रूटीन है बेटा वो कुछ इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। तो शाम का आपका रूटीन आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। अब बारी आती है कि जो बच्चे हमारे वीकेंड का सीक्रेट क्या होता है। बच्चे जो होता है हमारे वीकेंड पे क्या करते हैं, वीकेंड कहने का मतलब है जिस दिन आपकी छुट्टी रहती है। अब उस दिन क्या करना है, ध्यान से सुनना। जिस दिन बेटा आपका वीकेंड रहे, जिस दिन आप छुट्टी पे रहे, उस दिन आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने पूरे हफ्ते में क्या पढ़ा उसको रिवाइज करना है। मैथ्स में क्या पढ़ा, इंग्लिश में क्या पढ़ा, हिंदी में क्या पढ़ा, इन सारी चीजों को बेटा सबसे पहले आपको रिवाइज करना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर्स को उठाना है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उनको सॉल्व करना है। जो भी आपने चैप्टर्स पढ़ रखे उन सैंपल पेपर में उन सभी चैप्टर्स को सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं, उनको सॉल्व करना है। और जो आपके वीक चैप्टर्स हैं, मतलब जिन चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे ग्रामर में आपको टेंसेस में प्रॉब्लम है, मैथ्स में आपको किसी चीज में प्रॉब्लम है, साइंस के न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम है, तो उन चैप्टर्स को उठा करके आपको वीकेंड वाले दिन पर करना है। लेकिन इन चीजों को आपको जरूर से बेटा फॉलो करना है, वरना आपकी मेहनत बेकार बेटा हो जाएगी। अब बारी कर लेते हैं उन 5 गोल्डन नियम की, 5 गोल्डन रूल्स की, जिन्हें आप बेटा फॉलो कर करके टॉपर बन सकते। सबसे पहली चीज बेटा आपको ना डेली रिवीजन करना है, जो कि मैंने बताया ना कि रात में आपको रिवाइज करना है कि पूरे दिन आपने क्या पढ़ा। तो सबसे पहले डेली रिवीजन आपके यूज में होना चाहिए, आपके हैबिट में शामिल होना चाहिए। दूसरी चीज है मोबाइल का यूज। बहुत ज्यादा मोबाइल का यूज बेटा नहीं करना। अगर ज्यादा मोबाइल का यूज करते हो तो बेटा ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। मोबाइल का उतना ही यूज करना है जितना आपका यूज हो। पर डे आपको अपने डाउट्स को क्लियर करना है, अपने ट्यूशन टीचर से, अपने ऑनलाइन टीचर यानी मुझसे या अपने स्कूल टीचर से। डाउट्स आपको कोई भी नहीं रहने चाहिए। कंसिस्टेंसी हमेशा रहनी चाहिए बेटा।
हमेशा हमेशा हमेशा, मतलब आपको रेगुलर रहना है हर चीज को लेके। अगर आप ये टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो, एग्जाम तक रेगुलर रहना है आपको, रोज पढ़ना है, थोड़ा पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो, लेकिन रेगुलर रहो। और दूसरी चीज जो वीकली आपका जो है, जो मैंने आप लोग को बताया कि वीकेंड पे आपको क्या करना है, रिविजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट करना है, वो चीजें आप लोगों को करना है। ये 5 गोल्डन नियम अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आप बेटा जरूर टॉपर बनोगे। तो बेटा ये था कुछ हमारे टॉपर्स का टाइम टेबल, जैसे अगर आप फॉलो करते हो ना तो डेफिनेटली आप टॉपर बनोगे। आपका मॉर्निंग से लेकर के सोने तक का पूरा टाइम टेबल मैंने बता दिया है। समय आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि आप अपने समय को कैसे यूटिलाइज करते हो, क्योंकि समय बेटा, मेरा काम था एक प्रॉपर रोड मैप देना। अब समय आप डिसाइड करो बेटा कि आपके काम, आपके स्कूल टाइमिंग और आपके सोने के टाइमिंग के अकॉर्डिंग इस टाइम टेबल को आप अपनी हैबिट में कैसे शामिल कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ बेटा वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और हाँ, कमेंट करके बताना कि आपको और किन चीजों पर वीडियो चाहिए जिसके लिए आप हमेशा परेशान रहते हो। थैंक यू।